तो पाकिस्तान में पहली बार इमरान के खिलाफ विपक्ष इतने बड़े पैमाने पर एकजुट हो रहा है। हालत यह है कि शरीफ और भुट्टो परिवार ने हाथ मिला लिया है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही रहे हैं। ऐसे में इमरान के सामने कितने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इस पर नजर डालते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और ये हालात कैसे इमरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, भुट्टो और शरीफ साथ साथ आ गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान बुरे फंसे हैं। पाकिस्तान के हालात क्या है ये समझिए। दो बड़ी पार्टियां पीपीपी और पीएमएल एक साथ आ गई हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए साथ आई हैं, एकजुट हुई हैं। और क्यों मुश्किल में इमरान खान? दोनों की एकजुटता इमरान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बुरे फंस गए हैं इमरान खान। अभी पाक की सिचुएशन क्या है? इमरान के सिर पर पाकिस्तानी फौज का हाथ है। और क्यों मुश्किल में इमरान, इसे समझिए। फौज के खिलाफ आवाम नाराज है, यानी फौज जो भी फैसले ले रही है उसके खिलाफ है पाकिस्तानी। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और इसका जो उदाहरण है कई रिपोर्ट के जरिए आपने टीवी9 भारतवर्ष पर देखा भी है। देश की बदहाली का असर लोगों पर पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इमरान खान अपने वजीर आजम से जवाब चाहते हैं इस मोर्चे पर, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। चीन के आगे पाकिस्तान का सरेंडर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। कई चीनी योजनाओं का बुरा असर पाकिस्तानियों पर पड़ रहा है, लेकिन इमरान खान को इस बात से कोई परवाह नहीं है। वो नतमस्तक हो चुके हैं चीन के सामने। आतंकवाद के मोर्चे पर दुनिया भर में फजीहत पहले ही झेल चुका है पाकिस्तान और झेल भी रहा है लगातार। पाकिस्तान की इमेज अविश्वसनीय मुल्क की है। ये वही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये दोनों पार्टियां इमरान खान को घेरने वाली हैं और पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करेंगी। एक बड़ी खबर जो आपको बताने जा रहे हैं ये चीन से जुड़ी हुई है। चीनी साजिश का खतरा अब लद्दाख में एलएसी पर तो है ही, तो वहीं उत्तर पूर्व में भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो एजेंसियां हैं चीन की साजिश की जानकारी लगातार दे रही हैं। आपको बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश में चीन रच रहा है बड़ी साजिश। 6 विवादित इलाकों में भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 4 संवेदनशील इलाकों में भी चौकसी बढ़ाई गई है। इलाके में तैयारियों का लगातार जायजा लिया जा रहा है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या भारत चीन के बीच जंग होकर रहेगी? क्योंकि ताजा खबर ये बता रही है कि एलएसी पर जिनपिंग की सेना भारतीय सेना की जद में आ चुकी है और ड्रैगन के होश फाख्ता हो चुके हैं। एलएसी पर जंग की तैयारी है। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन की सेना भारत की जद में है और एक इशारे में पूरे इलाके में कोहराम मच सकता है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस वक्त भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने है। पूर्वी लद्दाख से ताजा हालात पर बड़ी खबर। भारत की जद में चीनी सैनिक। पैंगोंग लेक पर मारा जाएगा ड्रैगन। फिंगर 3 और 4 पर आमना सामना। दोनों तरफ से डटी सेना। पूर्वी लद्दाख के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चीनी सैनिक भारत के राइफल रेंज में हैं, यानी दोनों सेनाओं के बीच चंद कदम की दूरी है। और अगर ड्रैगन ने ट्रिगर दबाने की हिमाकत की तो भारतीय शूरवीर उनकी खाल में भूसा भर देंगे। साउथ पैंगोंग की ताजा स्थिति ऐसी है जिससे ड्रैगन थर-थर कांप रहा है। यहाँ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर चीनी सैनिक भारतीय शूरवीरों की जद में हैं, यानी यहाँ भी हिमाकत की गई तो जिनपिंग की सेना मुंह के बल गिरेगी। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी एक पॉइंट पर जिनपिंग के गुर्गे राइफल रेंज में हैं, यानी यहाँ भी मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। ये वही इलाका है जहाँ सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं और टकराव की स्थिति बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही हालत फिंगर 3 और 4 की है जहां दोनों सेना आमने सामने हैं। भारतीय जवान स्पंगर गैप, मुखपारी और रियांगला में दम भर रहे हैं, लेकिन सरहद पर ड्रैगन की अब कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सेना ने यहाँ 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉक जमा कर लिया है। भारतीय सेना ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। पूरे लश्कर के साथ सेना फॉरवर्ड एरिया में है। आसमान और जमीन से घेराबंदी की तैयारी है। इस बार सीमा पर जिनपिंग की सेना को बर्बाद करने की तैयारी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,